हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मंडे का वीडियो रहने वाला है, यानी कि 22 दिसंबर, और सुबह 10 बजे से जो है आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। लकी स्कूल गया था सुबह और ये वापस आ गया क्योंकि स्कूल के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। फाइनल प्रैक्टिकल्स अभी होने बाकी हैं, तो 1-1.5 घंटे के लिए इनको स्कूल बुलाते हैं और फाइल्स वगैरह चेक करके, फाइल्स में अगर बच्चों के कुछ कमी है तो वो बता के, उनकी फाइल्स की जो फिनिशिंग बची हुई है वो करवा के बच्चों को वापस भेज देते हैं। और सैटरडे जो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, हम लोग घर गए थे। ये कुछ सामान मेरा घर पे रखा हुआ था। कोविड जब हुआ था ना, तब मैं 3-4 महीने गांव में ही रुकी थी और तब मैं अपना यहाँ से बर्तन वगैरह लेके गई थी। उसके बाद भी हम लोग बीच बीच में रुकते रहते थे तो बर्तन यूज़ हो जाते थे। बट अभी पिछले काफ़ी लंबे टाइम से बच्चों की पढ़ाई के कारण हम लोग रुक नहीं पा रहे हैं घर पे। सो ये अपना सामान जो है मैं वापस उठा लाई। और ये जो एक पर्दा है ना झल्लर वाला, ये मैंने लगा रखा था गांव में मेरे बेडरूम वाले गेट में, और ये बहुत सुंदर लगता है। बहुत टाइम से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था और कल इसको मैं इसको भी ले आई। मुझे ये था कि पता नहीं उसमें किचन के गेट में ये पूरा आएगा नहीं आएगा। किचन के गेट को ही दिमाग में रख के मैं लेके आई थी, बट मुझे लग रहा था कि शायद किचन के गेट की चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी कम है, सो नहीं आ पाएगा। पर फिर भी मैं ले आई कि एक बारी ट्राई करके देखते हैं। और इसमें जो ऊपर जैसे नॉर्मल पर्दों में रिंग्स होते हैं या हुक्स होते हैं ना, सो इसमें ना तो रिंग्स हैं ना हुक्स हैं। इसमें वैसे ही जैसे हम बेल्ट मोड़ते हैं पैंट की या लोअर की या प्लाज़ो की, उस तरीके से है, जिसमें पर्दे की रॉड सीधी डल जाती है। सो यहाँ पे मेरे पास ये रस्सी रखी हुई थी। हम लोगों ने जब सोफ़े का काम कराया तो इसमें मैं पाइपिंग दिलाने की जो है सोच रही थी कंट्रास्ट में, बट वो सूट नहीं की मेरे सोफ़ों के साथ। तो ये रस्सी हमारे पास एज इट इज़ बच गई थी। सो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और पहले लकी कोशिश कर रहा था डालने की, मैंने बोला भी नहीं डलेगी, बट ठीक है, बच्चों को ट्राई करने देना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जब भी हम मम्मियाँ काम करते हैं ना, तो बच्चों को छोटे छोटे कामों में लगा के रखना चाहिए, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं चाहे आपके बच्चे बड़े हैं। क्योंकि छोटे छोटे कामों में जब हम बच्चों की हेल्प करते हैं या बच्चे हमारी हेल्प करते हैं ना, तो वो काम जो है वो आसान हो जाते हैं हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। यहाँ ये मतलब इसकी कुछ भी करेगा ना, इसकी बदमाशियाँ चालू रहती है। बेशक बड़ा हो गया है, लेकिन बदमाशियाँ इसकी अभी भी ऐसे ही है। जो बाकी की रस्सी बची हुई थी, मैंने इसको बोला था नाप के पहले ही काट लेते हैं, कह रहा नहीं पहले नॉट लगाएंगे उसके बाद काटेंगे, और बाकी बची हुई को गले में लपेट रहा था। सो इसका मुझे ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये इतना मतलब शैतानियों भरा दिमाग है इसका, ये सोचता नहीं है कि इससे चोट लग जाएगी या कोई हानि हो सकती है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उसको बस शैतानी करनी होती है। और यहाँ इससे नॉट लग नहीं रही थी क्योंकि गोल नॉट लगानी थी। बच्चे कभी कभार काम करते हैं, सो इस तरीके के कामों में बच्चों का परफेक्शन नहीं रहता है। सो यहाँ मैं इसकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही थी। और ये थोड़ा ऊंचा था और सर्दी के कारण फ़िलहाल जो है मेरे नी में भी थोड़ा पेन इशू हो रहा है अभी। सो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी स्टूल पे चढ़ना या ऊपर नीचे के कामों को, थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ। तो बस इस वजह से। और आज मेरा एक बहुत मेजर काम भी मेरे को निपटाना है, जो पिछले काफ़ी टाइम से मैं डिले करे जा रही हूँ, सिर्फ इस कारण से कि लक्की को टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसके पहले फर्स्ट प्री बोर्ड्स चल रहे थे, फिर सेकंड प्री बोर्ड्स चल रहे थे, अब प्रैक्टिकल्स शुरू हो गए हैं, बीच में मैराथन क्लासेस शुरू हो गई थी। सो इसका जो है शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था और लकी के साथ साथ मेरा शेड्यूल भी काफ़ी बिजी था। मेरे मंदिर की जो है लाइट्स ख़राब हो गई हैं, जो कि मुझे चेंज करानी है। और यहाँ मेरे इस पर्दे का ये फाइनल लुक आया है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा झल्लर वाला पर्दा किचन के डोर में कैसा लगा। और अंदर का काम ख़त्म करने के बाद जो है मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। टेबल वगैरह की डस्टिंग करूँगी। आज मेरा नहाना धोना जो है मैंने सुबह जल्दी करके और पूजा पाठ अपनी सुबह निपटा ली थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे अपना आज एक बहुत मेजर काम निपटाना है, जो कि है मंदिर की लाइट्स चेंज करवाना और मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी। मंदिर की डीप क्लीनिंग मेरी मंदिर की लाइट्स चेंज कराने के कारण जो है डिले चल रही थी,
क्योंकि मंदिर की लाइट्स चेंज कराने के लिए ना फिर जैसे छत की जो लाइट चेंज होती है तो उसमें मंदिर के अंदर या तो घुटना रख के या फिर अंदर घुस के ही लाइट जो है लगाना पॉसिबल होता है। तो उसके लिए पूरे मंदिर को खाली करके और तब देना मुझे पड़ता है। और लाइट्स ऑफ जो है फ्यूज़ हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, सिर्फ एक लड़ी मेरे मंदिर की चल रही है तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा लगता है। सो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और मुझे अंदर से भी होता है कि यार हमारे पूरे घर में इतनी लाइट है और मंदिर में जो है लाइट बहुत कम चल रही है। मंदिर में जब तक जगमग जगमग ना होना तब तक मन को एक संतुष्टि या शांति नहीं मिलती है। सो यहाँ जो है मंदिर को जो है मैं खाली करने की तैयारी अपनी कर रही हूँ। मैंने जो टेबल साफ़ किया है, सारे जो भी विग्रह मैंने स्थापित कर रखे हैं उनको सबको जो है मैं टेबल पे ही स्थान दूंगी। और जो मेरे मंदिर का सामान है वो भी सारा मेरा इसी टेबल पे आ जाएगा, तो अलग अलग जगह पे मुझे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैं मंदिर को वापस से रीसेट करूँगी ना तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी और कन्वीनियंट हो जाएगा कि एक जगह सारा सामान रखा हुआ है तो मैं कुछ भूलूंगी नहीं। सो यहाँ मैंने सारा मंदिर खाली करके एक बारी कपड़ा लगा लिया है मंदिर में। और अब जो है इसको हम उतार के नीचे रख लेंगे। नीचे रखने के बाद लाइट्स लगाने में भी काफ़ी इजी रहता है क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड काफ़ी ऊंचा हो जाता है, तो इलेक्ट्रीशियन को भी बार बार ना या तो स्टूल पे चढ़ना पड़ता है और फिर स्टूल पे चढ़ के ना कहीं वो पैर मंदिर पे टच होते ही हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मंदिर पे पैर टच हों। लेकिन काम कराना है, मजबूरी है, तो इसी वजह से जो है मंदिर को हमने नीचे उतार दिया है। और जब तक इलेक्ट्रीशियन आएंगे, हम लोगों ने कॉल कर दिया था गार्ड रूम पे, तब तक जो है मैं अपना ये जो मंदिर के नीचे की चौकी है इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी जब ही साफ़ होती है जब मंदिर नीचे उतरता है। मंदिर के नीचे से हाथ ना अंदर घुसता नहीं है। सो यहाँ मैंने इसको अच्छे से कपड़े से जो है इसकी धूल मिट्टी जो भी इस पर थी वो हटा ली है। बेशक इसके ऊपर मंदिर रखा है लेकिन मंदिर के और इसके बीच में ना स्पेस है, तो काफ़ी हद तक इस पर धूल जम जाती है। और मैंने मंदिर साफ़ करने के लिए ये अपना लिक्विड विम रखा हुआ है और ये मेरा बिल्कुल अलग है। मंदिर का सारा सामान मेरा बिल्कुल अलग है जिसको मेरे अलावा कोई टच नहीं करता है घर में, चाहे वो स्क्रबर है, चाहे वो डस्टिंग के कपड़े हैं, चाहे वेट वाइप है या स्पॉन्ज वाइप है, कुछ भी है उसको सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही टच करती हूँ, बाकी कोई टच नहीं करता है। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से लिक्विड विम डाल के स्क्रबर से इसको अच्छे से रगड़ दिया है। एक बार मैंने इसको ये स्पॉन्ज से जो ये वाइप्स होते हैं इससे अच्छे से पोंछ लिया है। अब मैं इसको पोंछूंगी सूखे कपड़े से। और ये मंदिर मेरा लकड़ी का है लेकिन हैवी बहुत ज़्यादा है। हम दो माँ बेटों को ना पूरी ताकत लगती है इसको नीचे उतारने में और ऊपर रखने में, काफ़ी हैवी है ये। और लकड़ी है लेकिन फिर भी मैं इसको हमेशा ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और मैंने चौकी साफ़ करी, मंदिर को थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग करी, तब तक जो है इलेक्ट्रीशियन भी आ गए थे। और पीछे ये जो मेरा राधा कृष्ण का जो प्लाई लगा हुआ है ना, इसके पीछे भी मुझे लाइट्स लगवानी है। इसके पीछे की लाइट्स जो है वो मेरी फ्यूज़ हो गई थी। तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन जब तक जो है वो अपना लाइट्स वगैरह का देख रहे थे, कनेक्शन वगैरह देख रहे थे, तब तक मैंने सोचा इस प्लाई को भी जो है मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये क्लीन हो जाती है लेकिन क्या रहता है ना कि पूरा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती क्योंकि चारों कोने इसके दब जाते हैं। एक सांचा सा बना हुआ है पीछे से, तो उसमें ये चारों कोने दब जाते हैं, तो पूरे तरीके से साफ़ नहीं हो पाती है। और इसमें जैसे कटिंग है तो कटिंग में से भी ये निकलती है तभी साफ़ हो पाती है। सो मैंने इसको भी अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है और इलेक्ट्रीशियन जो है वो अपना काम करके जा चुके हैं। यहाँ पे जितना भी ये क्लटर मचा है, पहले इसको सारे कूड़े को जो है मैं झाड़ू लगा के साइड करूँगी, उसके बाद जो है मैं मंदिर का अच्छे से साफ़ करूँगी। और मैंने अंदर ना डबल साइडेड टेप लगवाई थी लाइट्स के नीचे। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका भी कचरा मचा हुआ है। और जैसे तार वगैरह जॉइंट करते हैं, थोड़ा बहुत तार कटता है, आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम कराओ सो उसमें थोड़ा बहुत तो गंदगी होती ही है। सो यहाँ छोटे छोटे बारीक बारीक तार मंदिर में भी पड़े हुए थे, उनको भी मैंने जो है टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर लिया है। कूड़ा साइड में करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग करने के लिए। सो मंदिर को भी जो है मैं इससे लिक्विड विम से ही साफ़ करने वाली हूँ, स्क्रबर को गीला करके। और क्योंकि इस पे जैसे धूप के बच्चों से घी गिर जाता है, कभी ये रहता है कि धूप हम लगाते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत धूल गिर जाती है, तो ये वाइट है, चिपक जाता है, गंदा हो जाता है। तो विम जो लिक्विड विम रहता है ना, डिश वॉशर अपना, तो उससे ये बिल्कुल अच्छे से चमक जाता है, बिल्कुल ऐसे चकाचक हो जाता है ना, और सारे दाग इस पे से जो रहते हैं वो निकल जाते हैं। हालांकि
लकड़ी का है तो बहुत बार ये डाउट रहता है कि लकड़ी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, कहीं लकड़ी फूल तो नहीं जाएगी। तो देखो, जब आप इसमें बिल्कुल ऐसे डब्बे मार मार के, डब्बे भर भर के पानी मारोगे ना, तब लकड़ी ख़राब होने का चांस होता है। लेकिन अगर आप गीले कपड़े से और बहुत टाइट निचोड़ के गीले कपड़े से साफ़ कर रहे हो तो फिर लकड़ी नहीं ख़राब होती और फूलती नहीं है। साथ साथ उसको सूखे कपड़े से पोंछ दो, जब तक लकड़ी के अंदर नमी नहीं जाएगी लकड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और यहाँ जो है मंदिर की डीप क्लीनिंग करने के बाद मैंने पीछे की विंडोज़, शीशे वगैरह सारा अच्छे से जो है मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि मंदिर हटता है तभी मंदिर के पीछे की खिड़की साफ़ हो पाती है। जो बाहर का हिस्सा है वो तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, और इसके साइड वाली खिड़की है उसको भी मैं पीछे बीच में घुस के मैं कर देती हूँ जैसे तैसे करके। बट इसके जो बिल्कुल पीछे का एरिया है वो तभी क्लीन हो पाता है जब यहाँ से मेरा मंदिर हटता है। सो यहाँ हम लोगों ने मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद वापस मंदिर को लगा दिया है अपनी जगह पे। और अब जो है मेरा बाकी है देव स्नान कराना। देव स्नान करा के और उसके बाद ही जो है मैं अपने मंदिर में सारे विग्रह वापस से स्थापित करूँगी। यहाँ देव स्नान कराने के लिए मैं तैयारी कर रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि यार छत तो मंदिर की रह ही गई, छत तो मैंने साफ़ करी नहीं है। जैसे मैं भोग लगाती हूँ, हम लोग धूनी उनी देते हैं तो वो कपूर चलाते हैं तो वो ना पूरा ऊपर जम जाता है कपूर का धुआं, तो उससे छत काली हो जाती है, अंदर का पोर्शन काला हो जाता है। तो ये भी साफ़ करना ना बहुत ज़रूरी होता है। टाइमली अगर हम इसको साफ़ कर देते हैं ना तो मंदिर आपका बिल्कुल वैसा का वैसा दोबारा वाइट हो जाता है। और अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो फिर ये जमते 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 ना बहुत एक वो जो ऐसे चिपचिपा सा होता है ना उस तरीके का बहुत स्टिकी स्टिकी बन जाता है, और वो फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो ट्रे थी ये भी रह गई थी, ये भी मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो जब मैंने छत साफ़ करी उस टाइम पे मुझे ध्यान आया कि ये मैंने छोड़ दी थी कि इसको मैं लास्ट में क्लीन करूँगी। सो इसको भी मैंने अच्छे से लिक्विड विम से अच्छे से स्क्रबर से पोंछ दिया है। और इस पे भी ना सिंदूर या घी या कुछ ना कुछ गिरता रहता है, सो ये भी बहुत गंदी हो जाती है। और इसको भी जो है टाइमली साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहता है मेरे लिए, क्योंकि वही है कि अगर छोड़ देंगे तो फिर इस पे पूरा जम जाएगा वाइट होने के कारण, तो फिर अच्छे से सफाई नहीं हो पाती अगर एक साथ हम सफाई करने की सोचें। सो इस तरीके की चीज़ों में हमें टाइमली हफ्ते में 10 दिन में कपड़ा लगाते रहना चाहिए। और अभी जो है मुझे देव स्नान कराना है तो पूरा का पूरा टेबल ही मैं यहाँ पे सरका लाई हूँ, क्योंकि एक एक वहाँ से मैं विग्रह उठा के लाती फिर उनको स्नान कराती, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। और इन सब काम में मैं सुबह लगी थी 10 बजे और ये सब निपटाते निपटाते मुझे 3:30 बज गया था। मेरा पूरा दिन आज का जो है इसी में निकल गया था। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं गणपति जी को स्नान कराती हूँ, उसके बाद शिव परिवार को, और उसके बाद जो है बाकी जो भी देवी देवता मैंने स्थापित कर रखे हैं उनको जो है मैं स्नान कराती हूँ। सो यहाँ पे मैंने सारे देवी देवताओं को स्नान करा दिया है। और ये जो ट्रे थी मंदिर की इस पर थोड़ा सा जो है स्नान कराते टाइम जल इधर उधर छटकता ही है तो जल गिर गया था। सो इसको मैंने दोबारा से अच्छे से गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है। साथ साथ जो नीचे थोड़ा बहुत गिरा था उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। और ये टी शर्ट मैंने मंदिर के लिए ही बना रखी है, इससे मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। और मेरे मंदिर की जो है अब सारी लाइटें चल गई हैं, सारा मंदिर मेरा बहुत अच्छे से जगमगा उठा है। सो यहाँ मैंने अपनी माता रानी को ड्रेस पहना के और रेडी कर दिया है। मेरा आज देव स्नान भी हो गया, मंदिर की डीप क्लीनिंग भी हो गई, लाइट्स का काम भी हो गया। ये मेरा एक बहुत बड़ा काम रुका हुआ था। और सर्दियां शुरू हो गई हैं तो मुझे सारे देवी देवताओं को शॉल भी उड़ाना था। बस मैं इसी इंतज़ार में थी कि लाइट्स जब लगवाऊंगी मंदिर को डीप क्लीन करके स्नान करा के और उसके बाद ही मैं शॉल उड़ाऊं। सो फाइनली आज जो है मेरा बहुत बड़ा काम जो है हुआ है, जो मैं बहुत टाइम से चाह रही थी। और जब तक मेरा ये काम नहीं होता है ना देव स्नान वाला, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, कुछ अधूरा अधूरा सा है। सो मेरी लाइफ का है, मेरे रूटीन का ये मेरा एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि टाइमली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक। और दोबारा से धूप वगैरह दिखा के और मैंने भोग लगा दिया है। आज भोग के लिए भी हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आपको पसंद आया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, अगर आपको भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आपका प्यार, साथ और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कंसर्न।